जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में मतलब चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में सुप्रीम कोर्ट के चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को ही सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक है, या उच्चतम न्यायालय कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी क्षेत्रफल, जितना भी राज्य है, जितना गांव है, जितना जिला है, जितना तहसील है, जितना केंद्र शासित प्रदेश है, हर जगह जो है मान्य होता है। ठीक है, जिसे जब 370 मतलब जब तक 370 जो है प्रभाव में था, अनुच्छेद 370, तो तब तक जो है जम्मू कश्मीर में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता था वो मान्य नहीं किया जाता था, मतलब बाध्य नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब संपूर्ण जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो माना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वोच्च है। ठीक है, हाँ, तो इसका जो मतलब वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन का चर्चा है वो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 124 में है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट में 33+1 34 जज बैठते हैं। ठीक है, तो 33 न्यायाधीश होते हैं और जो एक होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो देखा जाए तो 34 जो जज होते हैं उनका मतलब अगर देखा जाए तो जो होता है सब कुछ समान होता है। ठीक है, शक्ति, पावर, सामर्थ्य सब कुछ समान होता है, लेकिन उन्हीं के समकक्ष मतलब में जो होता है एक जो मतलब सीनियर, जो सबसे ज़्यादा सीनियर जज होता है, उसी को मॉनिटरिंग करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में DY चंद्रचूड़ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और वो 50वें नंबर के जो है इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अच्छा, एक बात और है, कभी कभी जो है एक बार मतलब UP टेट में क्या है कि मतलब 2018 के पेपर में पूछा था कि जो है मतलब देखा जाए तो हिंदुस्तान में, भारत में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। तो मतलब ये सवाल था 2018 के टेट में, तो उसका जो मतलब देखा जाए तो जो उत्तर रहेगा वो हीरालाल जे कानिया, ठीक है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, अगला बिंदु कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए किसी हाई कोर्ट में 5 साल मतलब जज या 10 साल वकील होना चाहिए, ये मतलब शर्त है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल मतलब जज हो, या फिर मतलब हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में 10 साल वकील हो, तो मतलब ये जो वो व्यक्ति जो है, और राष्ट्रपति की नज़र में वह व्यक्ति विधिवेत्ता हो, मतलब कानून का जानकार हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है जज बनने के लिए ये शर्त तय किया गया है। ठीक है, अगला बिंदु कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, अगला बिंदु है कि मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कॉलेजियम से सलाह लेता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कॉलेजियम से सलाह लेता है। अब बाबू कॉलेजियम क्या होता है, ठीक है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सीनियर जज होते हैं, जो सबसे ज़्यादा सीनियर जज होते हैं, ठीक है, उन्हीं को कॉलेजियम कहते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों के बेंच को हम लोग कॉलेजियम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉलेजियम क्या होता है, अब जानते हो बाबू क्या होता है, थोड़ा मतलब बताते हैं। कॉलेजियम मतलब देखो, जो जज की वैकेंसी होती है, ठीक है, हाई कोर्ट में जो नियुक्ति होती है, जो वैकेंसी निकालते हैं वो यही कॉलेजियम के लोग ही करते हैं। तो जजों की नियुक्ति कौन करता है, कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है, मतलब 5 सीनियर जजों के द्वारा किया जाता है। तो होता क्या है कि मतलब एक बार क्या हुआ कि 2014 में मतलब मोदी जी की जब सरकार आई तो अगस्त 2014 में वो NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी वो लाए। ठीक है, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का वो कानून बनाए। ठीक है, तो जब वो कानून बनाए तो वो कानून मतलब देखो, कॉलेजियम में ये कहता था कि जो मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, वो 5 सीनियर जज करेंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के।
ठीक है। तो 5 सीनियर जज जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो है नियुक्ति करेंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मतलब इनके ऊपर नेपोटिज्म का आरोप लगने लगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कॉलेजियम के ऊपर, कि मतलब ऐसा इसमें भाई भतीजावाद चल रहा है। तो मतलब अगस्त 2014 में जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग, मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जब गठन हुआ, जब मतलब ये मतलब देखा जाए तो ये कानून लाया गया, तो इसमें परामर्श दिया गया कि देखो इसमें तो कॉलेजियम में जैसे 5 सीनियर जज हैं तो 5 उसमें भी रहेंगे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी में। उसमें कहा गया कि उसका जो सीजीआई होगा वो पदेन अध्यक्ष होगा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी में, मतलब पदेन मतलब कि पद से ही वह अध्यक्ष होगा, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कहा गया कि जो मुख्य मतलब न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का वो पद से ही अध्यक्ष होगा, और 2 अन्य सीनियर वकील मतलब न्यायाधीश रहेंगे। और जो 2 मतलब लोगों का उसमें कहा गया कि भारत के प्रधानमंत्री और मतलब भारत के कानून मंत्री, ये दोनों लोग जो है शामिल रहेंगे उस कमेटी में, ठीक है। तो अब आप बताइए कि अगर जो है, ठीक है, भाई भतीजावाद नेपोटिज्म तो ठीक है, लेकिन अगर मतलब सुप्रीम कोर्ट इज फेयरवेल है बाबू, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में किसी का नहीं चलता बोलता है, इन नेता होता लोग का किसी का नहीं चलता। लालू यादव को जो है 2000 देखा जाए 13 में मतलब जब मतलब उनको सजा हुई तो उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई। संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद उनको करीब जेल में रहना पड़ा, ठीक है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई गुंडा हो, कोई नेता हो, कोई अधिकारी हो, किसी का कुछ चलने वालने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, जो निर्णय दे दिया तो फिर उसी को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। आप उसके बाद कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का यही हुआ कि उसमें भी जो है 5 सदस्य रहेंगे। सीजीआई जो होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो पद से ही अध्यक्ष रहेगा, ठीक है, पदेन अध्यक्ष रहेगा। 2 सीनियर जज रहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री और कानून मंत्री भी उसमें शामिल रहेंगे। तो ये कानून मतलब 2014 अगस्त में जो है लाया गया। उसके बाद ये लोकसभा में भी पास हो गया, ये पारित हो गया ये कानून, फिर राज्यसभा में भी पारित हो गया, राष्ट्रपति का इस पे जो है मतलब मोहर भी लग गया, कानून बन गया। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अनुच्छेद 13 के तहत इसके प्रभाव को शून्य कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, यानी प्रभावहीन कर दिया, ठीक है। तो वही आलुआ के दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए। लोकसभा में भी पास हुआ, राज्यसभा में भी पास हुआ, राष्ट्रपति का जो है मतलब उस पर मोहर भी लगा, ठीक है। उसके बाद जो है कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनुच्छेद 13 के तहत जो है शून्य कर दिया इस कानून के प्रभाव को। तो यही कॉलेजियम है और मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यही दोनों फर्क है, ठीक है। हमको लगता है कि आप अब समझ गए होंगे अच्छे से। अगला बिंदु कहता है बाबू कि जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। महाभियोग तो खाली राष्ट्रपति पे लगाया जाता है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है, ठीक है। 1/4 सदस्य जो है हटाने के लिए प्रस्ताव लाते हैं और 2/3 सदस्य जो है दोनों सदन के अगर सहमत हो गए तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोप में जो है हट जाएगा। ये मतलब प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, लेकिन बहुत असंभव ऐसा होता है। आज़ाद भारत में अभी तक कोई भी न्यायाधीश जो है, कोई भी मतलब कोई भी ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसके ऊपर जो है ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया पारित नहीं हो पाई है। अगला बिंदु है कि सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था किंतु पारित नहीं हुआ। मतलब लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे रामास्वामी, इनके विरुद्ध जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई गई थी लेकिन पारित नहीं हो पाया। अगला बिंदु कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है, वो 65 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 65 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं। अगला बिंदु है कि यह अपना त्याग पत्र, यह अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगला है कि मतलब इसका वेतन मतलब जो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है। तो बाबू जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उनको 2,80,000 रुपया वेतन मिलता है, ठीक है। और जो खाली मतलब देखा जाए और जो अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनको 2,50,000 रुपया मिलता है, 2,50,000 रुपया मिलता है वेतन, मतलब ठीक है। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया और जो अन्य न्यायाधीश है उनको 2,50,000 रुपया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो मतलब था कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब अगली वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग जो है उठाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।